हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए देखते हैं आज विज्ञान या साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम से संबंधित साइंस का आर्टिकल। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आज है एक पुनर्योजी ब्रेकिंग, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। तो ये आखिर होता क्या है? ऊर्जा रूपांतरण गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसे संचित किया जा सकता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जिसे संचित किया जा सकता है। ब्रेकिंग सिस्टम है ये। ठीक है, ये ध्यान देना है। और बाकी ये सब में क्या है, ये ब्रेकिंग सिस्टम से रिलेटेड है। सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जिसे संचित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार का सिस्टम व्हीकल मोटर ये सब में लगाया जाता है। या फिर बोल सकते हैं जो गाड़ी है सब उसका जो मोटर है उसका कुछ इस प्रकार का मॉडिफिकेशन होता है कि ब्रेक लेने वक्त क्या होता है, वो मोटर ना होकर जनरेटर के जैसा काम करता है और उस जनरेटर से उत्पादित ऊर्जा को क्या क्या स्टोर किया जा सकता है, ऐसा कुछ है। तो ऊर्जा रूपांतरण सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जिसे संचित किया जा सकता है। पुनर्योजी ब्रेकिंग में होता क्या है, आगे है कि मोटर की भूमिका। इसमें जो मोटर होता है ट्रैक्शन मोटर जनरेटर की तरह काम करता है, जनरेटर की तरह ये काम करता है और इससे क्या है विद्युत ऊर्जा का बोल सकते हैं वो स्टोर करके रखा जा सकता है। पूरी तरह रोकना, अगली पुनर्योजी ब्रेकिंग पूरी तरह रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, पारंपरिक ब्रेकिंग जरूरी है। मतलब परंपरागत ब्रेक का जो प्रयोग किया जाता है भी जरूरी है, सिर्फ ये पुनर्योजी ब्रेकिंग से वो क्या है पूरी तरह से गाड़ी को रोका नहीं जाता है। फिर यांत्रिक ब्रेकिंग, तो पुनर्योजी ब्रेकिंग यांत्रिक ब्रेकिंग का एक प्रकार है। फिर मोटर इक्वल टू जनरेटर, ब्रेकिंग के दौरान मोटर जो है इसमें क्या होता है जनरेटर बन जाता है। दक्षता की बात किया जाए तो स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में ऊर्जा दक्षता ये बढ़ाता है। अच्छा, स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक मतलब कि ट्रैफिक है जहाँ पे रुकना होता है फिर चलना पड़ता है, तो उस स्थिति में ऊर्जा की दक्षता को यानी कि उसमें जो भी ऊर्जा का माध्यम है उसकी एफिशिएंसी को ये बढ़ाता है, ये पुनर्योजी ब्रेकिंग। क्योंकि ब्रेक लेने वक्त क्या होता है जो करंट उत्पादित होता है वो स्टोर किया जाता है, तो स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में वो क्या है ऊर्जा दक्षता बढ़ते जाएगा। इस प्रकार से समझ सकते हैं। सीमाएं क्या है, गति कम होने पर ऊर्जा रिकवरी कम हो जाती है। मान लेते हैं गाड़ी का गति जो कम है, कम गति पे वो चल रहा है, तो उस स्थिति में ये क्या है ऊर्जा रिकवरी कम हो जाता है, ये इसका लिमिट है। अगर गाड़ी को पीछे खिसकने से रोकने में पारंपरिक ब्रेक ही काम आता है, ये रीजेनरेटिव ब्रेकिंग नहीं आता। रीजेनरेटिव का मतलब वही होता है पुनः उत्पादन। ब्रेकिंग तो जो शब्द है वो ब्रेकिंग है ही है, यहाँ उत्पादन क्या कर रहा है ऊर्जा का। आइए देखते हैं, बन्नी घास का मैदान स्थान गुजरात के कच्छ जिले में स्थित शुष्क घास का मैदान है। वनस्पति लवणी मिट्टी के कारण लवण से शून्य, क्योंकि गुजरात के कच्छ में तो लवण पाए जाएंगे ही, तो ये इसका सॉल्ट्स में भी। फिर है मालधारी समुदाय, तो मालधारी समुदाय ये लोगों का समुदाय होना चाहिए और मालधारी समुदाय यहाँ निवास करता है जो पशुपालन पर निर्भर है। फिर है आक्रामक प्रजाति प्रोसोपिस जूली फ्लोरा, घास के मैदान के लिए खतरा है। तो एक आक्रामक प्रजाति कोई है, ठीक है, वो भी पेड़ पौधा ही होगा। ठीक है, मेस्काइट जो घास के मैदान में उग रहा है और घास के मैदान को नष्ट कर रहा है। भारतीय जंगली गंधा, यह घास का मैदान का भारतीय जंगली गधे का घर भी है और IUCN ने भारतीय जंगली गधों को लुप्त प्राय घोषित किया है, क्योंकि ये जो घास का मैदान है वो भी नष्ट हो रहा है, इसके कारण ये भी लुप्त प्राय हो गया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूची वन में संरक्षित है। आइए, मेलानिस्टिक तेंदुए, पहचान क्या है, काले फर वाले तेंदुए, इन्हें काले तेंदुए के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
काले फर वाले तेंदुए या इन्हें काले तेंदुए के नाम से भी जाना जाता है। रंग क्या है? मेलेनिन नामक रंग द्रव्य की अधिकता के कारण फर क्या होता है, उसका काला हो जाता है। ठीक है, वो धब्बा जो है अधिक काला काला होता है। फिर है अनुवांशिकी। मेलानिज्म नामक आनुवांशिक विशेषता के कारण रंग प्रभावित होता है। जीन उत्परिवर्तन। तेंदुओं में मेलानिज्म एक अप्रभावी जीन उत्परिवर्तन के कारण होता है। मतलब जीन ले जाने वाले दो धब्बेदार तेंदुए काले शावक पैदा कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? मतलब जीन ले जाने वाले दो धब्बेदार तेंदुए, मतलब जिसमें ये मेलानिज्म पहले से मौजूद है, तो वैसे तेंदुए मिलकर पूरी तरह से काले शावक को भी पैदा कर सकते हैं। कर्नाटक। हाल ही में अधिक दिखाई देने का कारण आवास का नुकसान है। अच्छा, हाल ही में अधिक दिखाई देने के कारण आवास का नुकसान है, नहीं उसका आवास नुकसान हो गया है तो ये हो सकता है शहरी एरिया में आ गया होगा। आबादी में वृद्धि नहीं। कर्नाटक में तेंदुओं की आबादी स्थिर है, लगभग 11% मेलेनिस्टिक हैं। डार्क ऑक्सीजन। गहरे समुद्र में जहाँ प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है, ठीक है, क्या बोल रहा है? गहरे समुद्र में जहाँ प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है वहाँ इसकी उत्पत्ति होती है डार्क ऑक्सीजन की। ठीक है, उत्पादन की प्रक्रिया की बात किया जाए तो बहुधात्विक प्राविका से जुड़ी समुद्री जल वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया समुद्री जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करती है। बहुधात्विक प्राविका वैसा क्षेत्र होगा, ठीक है, तो ये क्या करता है? समुद्री जल वैद्युत अपघटन की क्रिया वहाँ पे होता है, जिससे जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित होता है। खोज कैलेरियन किल्पर्टन क्षेत्र में ऑक्सीजन बनाने वाली अज्ञात प्रक्रिया। ये वहाँ पे ऑक्सीजन बन रहा था तो कह सकते उस क्षेत्र में खोज हो गया। बहुधात्विक प्रवेगा प्रभाव। जल के अणुओं को विभाजित करने वाले वैद्युत आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। बहुधात्विक प्रवेगा प्रभाव। गहरे समुद्र में खनन। डार्क ऑक्सीजन की खोज से गहरे समुद्र में खनन के पर्यावरणीय प्रभाव पर चिंता बढ़ी है। क्या है? डार्क ऑक्सीजन की खोज से गहरे समुद्र में खनन के पर्यावरणीय प्रभाव पर चिंता बढ़ी है। ठीक है, यदि गहरे समुद्र में खुदाई होगा तो गहरे समुद्र में जो भी जैव विविधता है वो सब नष्ट हो सकते हैं, तो पर्यावरणीय प्रभाव तो हो सकता है, यही सब देख सकते हैं। बीमा और स्थिरता। यूरोपीय बीमा कंपनियों ने गहरे समुद्र में खनन को अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया है। तो क्या है? यूरोपीय बीमा कंपनियों ने क्या किया है? गहरे समुद्र में खनन को अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया। मतलब कि ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए शायद बीमा को उसने खत्म कर दिया होगा, या फिर क्या है, कंपनियों का भी तो बीमा होता है, उसको खत्म कर दिया। श्वास रोध एसिफिक्सिया। परिभाषा। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी के कारण श्वसन प्रक्रिया में विफलता। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी के कारण श्वसन प्रक्रिया में विफलता को बोलते हैं श्वासा अवरोध। ठीक है, एसिफिक्सिया। कारण क्या है? श्वास नली में चोट या रुकावट, इससे गला घोटना या घुटना। फिर है खदानों में आग। आग के कारण धुएं और जहरीली गैसों से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, यहाँ भी श्वास रोध हो सकता है। महत्व। सटीक कारणों को समझना प्रभावी आपातकालीन प्रक्रिया और उपचार के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं पेरियार टाइगर रिजर्व। स्थान है केरल पश्चिमी घाट। क्वेश्चन जो भी है लगभग साल भर पहले जुलाई के आसपास का। ठीक है, तो स्थान क्या है? केरल पश्चिमी घाट में पेरियार टाइगर रिजर्व है। तो स्थान पहले याद रखना है। फिर है बंगाल टाइगर्स की महत्वपूर्ण आबादी यहीं भी पाई जाती है। फिर है नदी, पेरियार नदी रिजर्व से निकलती है। ये टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व है, वहां से ये नदी गुजरती है। वनस्पति। सदाबहार और पर्णपाती वन इस रिजर्व में पाए जाते हैं। जैव विविधता की बात किया जाए तो बंगाल टाइगर तो होंगे ही, हाथी होगा और अन्य प्रजातियों की समृद्ध जैव विविधता भी पाई जाएगी। संरक्षण की बात किया जाए तो वन जीवों और आवासों की सुरक्षा पर केंद्रित है ये। ठीक है, पर्यटन की बात किया जाए तो पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा तो ये देता है। आकार दुनिया की सबसे बड़ी तुड भेल नहीं, स्पर भेल जो है सबसे बड़ी होती है। फिर है स्थान, दक्षिणी प्रशांत महासागर। ठीक है, ये स्थान भी याद रखना है। फिर है दुर्बलता, दुर्लभता, बहुत कम देखी जाती है, सबसे कम ज्ञात भेल प्रजातियों में से एक, बहुत कम देखी जाती है। मतलब कि ये जो है स्पेन टूथ भेल की संख्या कम है। पहचान। अधिकांश जानकारी गोताखोर व्यक्तियों से प्राप्त होती है।
हैं कैसा है नहीं है वही बताते हैं। संरक्षण स्थिति, दृष्टिगोचरता और आंकड़ों की कमी के कारण निर्धारण करना। अच्छा, संरक्षण की स्थिति अभी इसका नहीं ऐड किया गया है क्योंकि वो कितनी संख्या में है नहीं है। आंकड़ों की कमी के कारण अभी इसका निर्धारण नहीं किया गया है स्पेड टूथ व्हेल के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM, दायरा इसका क्या है? कार्बन गहन उत्पाद यानी सीमेंट, इस्पात, एल्युमिनियम, उर्वरक, विद्युत, ये सब क्षेत्रों में इसको यूज नहीं किया जाता है। दायरा तो वही कह सकते हैं। कार्यान्वयन 2023 में चरणबद्ध शुरुआत, 2026 तक पूर्ण कार्यान्वयन यूरोपीय संघ में। फिर अनुपालन, आयातकों को CBAM प्रमाण पत्र खरीदना होगा कार्बन मूल्य दर्शाते हुए। देश क्या है? EU में घरेलू और विदेशी उत्पादकों के बीच कार्बन लागत को बराबर करना है। EU के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धियों से बचाना है। लक्ष्य नहीं क्या है इसका? तो अन्य देशों को अधिक सख्त जलवायु नीतियों का अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। हालांकि यह प्रत्यक्ष प्रभाव हो सकता है, तो इसका लक्ष्य नहीं कि अन्य देशों को शक्तिपूर्वक जलवायु नीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। विकासशील देश, CBAM सभी विकासशील देशों को कार्बन समायोजन शुल्क से छूट नहीं अधिक विशिष्ट है। फिर है EU रणनीति, 2050 तक जलवायु तटस्थता प्राप्त करने की यूरोपीय संघ की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। कार्बन निषाद क्या है? तंत्र का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को रोकना है, जहां उत्पादन कम कठोर जलवायु नीति वाले देशों में हस्तांतरित हो जाता है। EEG के बारे में देखेंगे। मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की विद्युत गतिविधियों को यह मापता है। ठीक है, नैदानिक अनुप्रयोग, मृगी के निदान में मददगार। फिर है एनेस्थीसिया, नींद, कोमा और ऑक्सीजन की उपलब्धता के प्रभाव को दिखाता है। सीमाएं क्या है? सतह कॉर्टेक्स न्यूरॉन से मिलने वाले संकेतकों के प्रति पक्षपाती। दूसरा है विद्युत गतिविधियों के सटीक उद्गम को पहचानने में कठिनाई। फिर व्यापक विश्लेषण के लिए अन्य परीक्षण जिसे MRI के साथ प्रयोग किया जाता है। सामर्थ्य क्या है? सरल, लागत प्रभावी, स्थान कुशल सेटअप भी है इसका, गैर आक्रामक भी है, व्यावहारिकता। ठीक है, तो वहनीय लेकिन स्थापित करने में समय लगता है, बालों की मोटाई के प्रति संवेदनशील होता है। EEG से मस्तिष्क की मृत्यु की पुष्टि नहीं हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। न्यूट्रिनो परिभाषा, उप आणविक कण, कोई विद्युत आवेश नहीं, बहुत सूक्ष्म द्रव्यमान। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि परमाणु है, परमाणु में मेन कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉनों क्या है? परमाणु का उप आणविक कण है या परमाणुविक कण है। ठीक है, तो उप आणविक कण, कोई विद्युत आवेश नहीं इसमें होता है, बहुत सूक्ष्म द्रव्यमान, द्रव्यमान भी इसका बहुत कम होता है। क्या है? अन्य पदार्थों के साथ दुर्बल रूप से परस्पर क्रिया करते हैं। साधारण पदार्थ के माध्यम से लगभग अप्रभावित होकर गुजर सकते हैं। नहीं, साधारण पदार्थों से ये आर पर निकल सकते हैं, गुजर सकते हैं का मतलब तो वही है। प्रचुरता, अरबों न्यूट्रिनो प्रत्येक सेकंड पृथ्वी के प्रत्येक वर्ग इंच से गुजरते हैं। प्रत्येक वर्ग इंच, अब इंच की लंबाई कितना है वो आप जानते हैं। अरबों न्यूट्रिनो प्रत्येक सेकंड में प्रत्येक वर्ग इंच मतलब होता है कि 1 इंच चारों तरफ से। ठीक है, उसमें से कितना है? अरबों न्यूट्रिनो 1 सेकंड में गुजरते रहता है। फिर है प्रकार, 3 प्रकार, सुगंध नहीं प्रकार ही समझना है। ठीक है, इंग्लिश लिखने वाले क्या करते हैं, वर्ड नहीं मिलता है तो कुछ भी लिख देते हैं। अब फ्लेवर लिख दिया है, न्यूट्रॉन का क्या फ्लेवर है? स्वाद है इसमें, प्रकार ही जानेंगे। ठीक है, सुगंध ज़्यादा वेट पर। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो, ये 3 प्रकार के यहाँ पे क्या है? न्यूट्रिनो का प्रकार है। दोलन, न्यूट्रिनो दोलन नामक घटना में एक प्रकार से दूसरे तो क्या है? ये कुछ प्रकार का जो दोलन होता है न्यूट्रिनो का, उसमें एक प्रकार से दूसरे प्रकार में इसका यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो जाता है। तो ये सब टर्म को याद रखना है, जिससे सेंटेंस 2-4 बनाकर आपको पूछा जाएगा। उप आणविक कण है ये तो पता ही है, कोई विद्युत आवेश नहीं है, सूक्ष्म
द्रव्यमान भी इसका कम है। यह साधारण पदार्थों के माध्यम से लगभग अप्रभावित तो कर सकता है, ये भी ध्यान में रखना है। ये सब भी तो ठीक है। अरबों न्यूट्रिनो प्रत्येक सेकंड पृथ्वी के प्रत्येक वर्ग इंच से गुजरते हैं, तो ये थोड़ा डीपली हो गया, बट ऊपर वाला पॉइंट को याद रखना है। ये टाइप याद रखना है, टाइप भी पूछ सकता है। 4-5 नाम दे दिया किसी भी प्रकार से, उसमें आपको यही 3 तो याद रखना है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, नियॉन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, आगे नहीं देखेंगे, आगे अब अगले दिन या अगले सप्ताह को हम देखेंगे। तो आज हमारा ये साइंस का जो है आर्टिकल्स हो गया। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इसी प्रकार से हमारे वीडियो को बने रहें। धन्यवाद।